हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? वेलकम बैक माय चैनल। तो आज का मेरा टॉपिक है कि यूनिवर्स को क्लियरिटी देना क्यों ज़रूरी है। जब भी आपको कुछ चाहिए होता है, आप यूनिवर्स से मांगते हो, तो उसकी हर एक चीज़ जो भी आपको चाहिए वो बिल्कुल क्लियरली यूनिवर्स को बताना क्यों ज़रूरी है। इस पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। जब आप कुछ खरीदने के लिए जाते हो, जैसे किसी दुकान पे जाते हो कुछ खरीदने के लिए, मान लो आप दाल लेने के लिए जा रहे हो, आप दुकानदार को बोलोगे कि मुझे दाल दे दो, तो क्या वो आपको दे देगा? नहीं ना, जब तक आप बिल्कुल क्लियर नहीं बताओगे कि आपको कौन सी चाहिए, क्योंकि उसमें भी कई वैरायटी होती है। तो जब आप उसे बताओगे कि मुझे ये वाली दाल चाहिए, मतलब वाइट वाली या फिर कौन सी होती है वो येलो वाली, मतलब जो भी है, तुम पूरा उसे क्लियरिटी करके बताओगे कि मूंग की चाहिए, मतलब कई तरीके की होती है, तभी तो वो आपको देगा। तो आपको क्लियर करके बताओगे तभी वो आपको देगा। तो फिर यूनिवर्स को भी ऐसे ही बताओ ना, जो आपकी विश है उसे बिल्कुल क्लियर बताओ कि मुझे ये चाहिए। आपको कोई फ़ोन चाहिए, देन मुझे ये फ़ोन चाहिए, इस कलर में चाहिए, इस ब्रांड का चाहिए, इतने प्राइस होना चाहिए, मतलब एक एक चीज़ ना क्लियर बताओ। तो वो मतलब तुम्हारी विश को मैनिफेस्ट होने में ना बहुत ईजी हो जाता है। अब तुम बोल दो कि यूनिवर्स को फ़ोन चाहिए, अब माइंड में तुम्हारे में चल रहा है कि मेरे पास ये वाला फ़ोन आना चाहिए। अब यूनिवर्स सोचेगा कि इसने मुझे ये बोला है फ़ोन चाहिए, अब मैं इसे कौन सा ला के दूँ, कहाँ से ला के दूँ, तुम्हारी विश को पूरा होने में ना थोड़ा सा डिले हो जाएगा। तो इसलिए ना यूनिवर्स को बिल्कुल क्लियर बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। मैंने जब मेरी मतलब प्रेगनेंसी थी, तो मैंने मेरी बेटी के लिए जो है अफर्मेशन लिखे थे कि तुम मुझे कैसी जो मेरी बेटी है कैसी चाहिए, एक एक चीज़। उसकी आइज़ ऐसी होनी चाहिए, नोज़ ऐसी होनी चाहिए, उसमें आदतें ऐसी होनी चाहिए, उसका ब्रेन मतलब ऐसे फंक्शन करना चाहिए, वो मतलब एक एक चीज़ मैंने डिटेल में लिखी थी। तो मैंने उसके लिए एक और चीज़ लिखी थी कि उसे ना डिम्पल होना चाहिए। एक्चुअली मुझे डिम्पल पड़ता है, तो उसकी वजह से ना मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलते थे। तो मैं चाहती थी कि मेरी बेटी को भी मतलब डिम्पल हो, तो मैंने लिख दिया कि यूनिवर्स उसे ना डिम्पल आना चाहिए। अब मैंने लिख तो दिया, पर मैंने ये नहीं लिखा कि उसे चीक्स पे डिम्पल आना चाहिए। उसे डिम्पल आया है लेकिन चीक्स पे नहीं है, चिन पे। तो इसलिए मतलब क्लियरिटी देना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स तुम्हारी विश को पूरी तो करेगा, लेकिन फिर तुम्हारे मन में ये रहेगा कि पूरी तो हो गई, पर काश इसकी जगह ना ये मिल जाता। तो फिर वो मन में ना रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। तुम्हें जो चाहिए ना उसे बिल्कुल क्लियरली बताओ यूनिवर्स को, एकदम क्लियर। तुम्हें कोई फ़ोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए इनफैक्ट तुम्हें मतलब जब जैसे तुम्हारी शादी होती है, तुम्हें जैसे शादी के लिए लड़का देखते हैं, तो तुम्हें कैसा चाहिए। मैंने खुद अपने पार्टनर के लिए लिखा था कि लॉयल, लविंग, हैंडसम, केयरिंग, मतलब ट्रैवलिंग और गवर्नमेंट जॉब, छोटी फैमिली, मतलब और मैं बाहर घूमूँ, कोई हिल स्टेशन पर रहे, मैंने हर एक चीज़ लिखी थी और मुझे वो सारी चीज़ें मिली। और मैंने ये भी लिखा था कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानने वाला हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, एंड देन बिल्कुल ऐसा ही है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं, आशावादी हैं, एंड मेरी सारी चीज़ों को मानते हैं, और मेरे को जो मतलब वुमेंस होती हैं उनकी रेस्पेक्ट करने वाला हो। और वो मतलब मुझे कई बार होता है ना, शादी के बाद जो होता है मतलब हस्बैंड होता है, मतलब जैसे हमारी जो इन लॉज होते हैं, इन लॉज होती है, वाइफ होती है, तो उनके बीच में ना कई बार होता है अनाम, लेकिन वो क्या है, वो मुझे हमेशा अलग लेके रखते हैं और मम्मी को हमेशा अलग। हम दोनों के बीच में कभी ऐसा नहीं होता है। कभी कुछ वैसे तो कभी हमारे बीच में कोई बात हुई नहीं है, पर कभी थोड़ा बहुत कुछ हो भी जाता है ना, तो वो उन्हें अलग समझाते हैं, मुझे अलग। ऐसा नहीं है कि बीच में मिक्सअप करके बहुत बड़ा मतलब लड़ाई का इशू बन जाता है। तो वो बहुत समझदार भी हैं। जैसा मैंने लिखा था ना, मुझे बिल्कुल वैसे मिले। जैसे इन लॉज मैंने लिखे थे कि मुझे ना ऐसी फैमिली मिलनी चाहिए, बिल्कुल वैसी मिली मेरे माइंड में। ऐसे लेके कोई लिमिटेशन नहीं थी। बहुत से लोगों के माइंड में लिमिटेशन होती है, यार शादी के बाद तो ऐसा होता है। ये चीज़ें ना हमारे माइंड में बचपन से बिठा दी जाती हैं कि शादी के बाद 4 दिन की चांदनी होती है, उसके बाद फिर वही अंधेरी रात पे। इन लॉज तो होते ही ऐसे हैं जो दुखी करने वाले होते हैं बहुओं को। ये कोई मतलब 90s वाला दौर नहीं चल रहा है जहाँ पे वो ओल्ड हिंदी फिल्मों में होते हैं ना, शादी के बाद बहू को परेशान करते हैं। तो ये वो वाला टाइम नहीं है। तो अपने माइंड की साइकोलॉजी को चेंज करिए, अपने माइंड से लिमिटेशंस को दूर करिए, अपने माइंड से इस लिमिटेशंस को हटाइए कि शादी के बाद तो 4 दिन की चांदनी होती। बिल्कुल नहीं, हमारी शादी को 1 साल से ज़्यादा हो गया है, हमारी शादी में अब तक वो चांदनी बनी हुई है। हमारे बीच में लिटरली सच बताऊँ, कोई भी कभी भी ऐसा झगड़ा ही नहीं हुआ जो 10 मिनट से ज़्यादा हो। मतलब प्यार प्यार में हो जाता है, लेकिन कोई भी सीरियस वाला हमारे बीच कभी झगड़ा हुआ ही नहीं, ना ही मेरे इन लॉज के साथ। बल्कि वो तो इतने प्यारे हैं, मुझे इतने प्यार से लगते हैं। मैं जैसा मेरा मन करे ना वैसे रहती हूँ, वैसे कपड़े पहनती हूँ। और जबकि सच बताऊँ, सिर्फ ये छूट ना सिर्फ मेरे लिए है। मेरी जो मतलब छोटी है, देवरानी है, वो सूट वगैरह नहीं पहनती, उसे अलाउ नहीं है, वो साड़ियाँ पहनती है।
और जो मतलब जैसे जॉइंट फैमिली है सबकी, तो कोई नहीं पहनता है, कोई बाहर नहीं जाता है, सब घर में रहते हैं। मेरे लिए कोई वो नहीं। तो क्योंकि मैंने अपनी माइंड की लिमिटेशंस को दूर किया है, मैंने अपने माइंड से इन चीज़ों को दूर किया है कि ऐसा भी होता है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग चलाना जानती हूँ। मैं अपने थॉट पैटर्न्स को अपने अकॉर्डिंग रखना जानती हूँ। मेरे से एक ने कमेंट करके इंस्टा पे पूछा था कि मुझे भी आपकी तरह लाइफ चाहिए शादी के बाद, जैसे आप आराम से रहते हो, सर पे पल्लू नहीं रखना और जैसे मन करे वैसे रहते हो। तो मैंने कहा उसके लिए आपको, तो बोल रही थी कि मेरे जो इन लॉज हैं वो बहुत वो करते हैं कि ऐसे नहीं रहना वैसे नहीं रहना, बहुत पाबंदियाँ लगाते हैं। तो मैंने कहा उसके लिए ना आपको सेल्फ लव करना ज़रूरी है, सेल्फ लव करो और उन्हें हीलिंग अफर्मेशंस दो। तो फिर उसने मुझसे कहा कि मैं ये कैसे मान लूँ कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि मेरे माइंड में तो बचपन से यही है कि जो शादी के बाद, जो हम मिडिल क्लास फैमिलीज होती है उनमें शादी के बाद ऐसे ही रहते हैं। तो जब तक आप खुद अपने माइंड की लिमिटेशन को दूर नहीं करोगे ना, कोई और नहीं कर सकता है आपकी लाइफ को ना, सिर्फ आप चेंज कर सकते हो, कोई और चेंज नहीं कर सकता है आपकी लाइफ को। आपकी लाइफ सिर्फ आप खुद चेंज कर सकते हो, अपने माइंड से ना इन लिमिटेशंस को आप खुद हटा सकते हो। मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, करना आपको ही पड़ेगा। तो उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि उन्हें अपनी माइंड की लिमिटेशंस को दूर करना पड़ेगा, उन्हें अपने माइंड से ना, कॉन्शियस माइंड से इन सारी चीज़ों को हटाना पड़ेगा जो बचपन से उनके माइंड में बैठी हुई हैं। मैं कोई बहुत हाई सोसाइटी से नहीं हूँ, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ, लेकिन मेरे जो थॉट्स हैं वो मिडिल क्लास नहीं हैं। मैंने खुद को चेंज किया है, आप भी कर सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं कर सकती हूँ, देन आप भी कर सकते हो। आपको बस अपने माइंड से लिमिटेशंस को दूर करना है कि शादी के बाद रिश्ते ऐसे होते हैं, बिल्कुल नहीं। आप ये अफर्मेशन दो उनको कि मेरे इन-लॉज बहुत अच्छे हैं, मेरी रेस्पेक्ट, जब ग्रेटिट्यूड करो देन बोलो कि थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतने अच्छे इन-लॉज देने के लिए, जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, मेरी रेस्पेक्ट करते हैं, मेरी बातें सुनते हैं। अपने हस्बैंड के लिए बोलो थैंक यू मुझे इतना लॉयल, लविंग, केयरिंग हस्बैंड देने के लिए, जो हर चीज़ में ना पहले मुझसे पूछता है फिर करता है। ये चीज़ें मतलब हर चीज़ में मेरी राय लेता है, देन तुम्हारी लाइफ चेंज होगी। उनको पॉजिटिव अफर्मेशंस दो, अपने माइंड से ना इन चीज़ों को निकालो। मतलब नेगेटिविटी तो तुम खुद बना के रखते हो, बाहर से नहीं बोलोगे लेकिन अंदर ही अंदर मन में चलता रहता है, यार ये तो ऐसी है, इसने ऐसे बोल दिया, इसने वैसे कर दिया, तो वो चीज़ें भी तुम्हारे माइंड में जाती हैं। तो अंदर उन चीज़ों को बोलना बंद करो, अच्छी चीज़ें लाओ, उनके बारे में पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो, उन्हें पॉजिटिविटी दो। जैसी लाइफ तुम्हें चाहिए वैसी ही स्क्रिप्टिंग करो कि मुझे ऐसी लाइफ चाहिए, थैंक यू यूनिवर्स मुझे ऐसी लाइफ देने के लिए। तुम्हारी लाइफ अपने आप चेंज होगी। तुम्हारी लाइफ को चेंज करना ना तुम्हारे हाथ में है, कोई और नहीं कर सकता है। सिंपल सी चीज़ करनी है, माइंड की साइकोलॉजी को चेंज करना है। मानती हूँ इतना आसान नहीं है, मैंने भी किया है। जब मैंने किया था तो बहुत मतलब ऐसी सिचुएशन आई थी, क्योंकि जब हम शुरू करते हैं ना तो नेगेटिव सिचुएशन ज़रूर आती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फैक्ट है, जब भी तुम कोई चीज़ शुरू करोगे ना तो कॉन्ट्रास्ट ज़रूर आएंगे। लेकिन तुम्हें पता है क्या सोचना है, जब भी कॉन्ट्रास्ट आते हैं ना तुम्हें ये सोचना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो तुम्हारे लिए वर्क कर रहा है। क्योंकि कॉन्ट्रास्ट तभी आते हैं जब माइंड की साइकोलॉजी चेंज होती है ना, तो कॉन्ट्रास्ट ज़रूर आते हैं। तो इसलिए तुम्हें अपने थॉट पैटर्न्स को चेंज करना है, देन तुम्हारी लाइफ डेफिनेटली चेंज होगी। अपने थॉट पैटर्न्स को चेंज करिए और आगे बढ़िए। अपने माइंड से इन लिमिटेशंस को निकाल दीजिए कि शादी के बाद की लाइफ ऐसी होती है, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ तुम्हारे माइंड के लिमिटेशंस हैं। अपने माइंड से इन लिमिटेशंस को निकालिए और तुम्हारी लाइफ ना ऑटोमेटिकली अपने आप चेंज हो जाएगी। तुम्हें सिर्फ इतना करना है, उन्हें पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए। मन में उनके अगेंस्ट जो तुम गलत बोलते रहते हो ना, वो बोलना बंद करिए, उन्हें सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन जब तुम धीरे धीरे करोगे ना तो तुम्हें चेंजेस अपने आप देखने को मिलेंगे। सिर्फ इतना करना है। और जिनकी मतलब अभी तक शादी हुई नहीं है, वो भी अगर ये सोचते हैं तो वो भी ये सोचना आज से बंद कर दीजिए। अपने ना स्क्रिप्टिंग करिए कि आपको कैसा हस्बैंड चाहिए, कैसे इन लॉज चाहिए, और उस चीज़ को लेकर ना पॉजिटिव सोचिए। कोई अगर गलत बोलता है तो वहाँ से उठ के चले जाइए, उन बातों को मत सुनिए। तुम्हारी लाइफ तुम खुद क्रिएट कर सकते हो। यूनिवर्स ने तुम्हें वो पावर दी है कि तुम्हें कैसी लाइफ चाहिए ना वो तुम खुद बना सकते हो। देन अपनी लाइफ को चेंज करिए, आगे बढ़िए और हमेशा खुश रहिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हो जाए थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट। तो मेरे कोर्सेज अगर कोई लेना चाहता है तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकता है। मास्टर मैनिफेस्टर है, कोर्स रूटीन है और प्रेयर्स हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट उसमें। और मैं क्या है अभी कुछ दिन के लिए अपने घर पे जा रही हूँ,
तो शायद कुछ दिन तक वीडियो नहीं आएंगी। तो आज मैं 2-3 वीडियो बना दूंगी जो 2-3 दिन डाल सकूं, देन उसके बाद शायद 2-3 दिन ना डाल पाऊँ, फिर मैं यहाँ पे आऊँगी तब कंटिन्यू करूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय। और खुद से करिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करोगे ना, तभी सभी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपसे प्यार करेंगे। थैंक यू। तो ध्यान रखिए अपना।